आवाज की देवी, सुर और ताल की शहजादी, सुरों की मलका लता मंगेशकर इस दारे फानी से कूच करने के बाद स्वर्गवासी हो गई। लता जी ने 92 साल उम्र पाई। इन्हें कोरोना के बाइस 9 जनवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक इनके जिस्म के कई आज़ा ने काम करना छोड़ दिया था और वो कई हफ्ते से वेंटिलेटर पे थी। लता जी 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इलाके इंदौर में पैदा हुई। इन्हें भारत की बुलबुल का खिताब भी मिला। आपने 13 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था और अपना पहला गाना 1942 में एक मराठी फिल्म के लिए रिकॉर्ड कराया। आपने अपने फन के तवील करियर में 30,000 के करीब गाने गाए, जिसमें से सैकड़ों की तादाद में जबान ज़दे-आम है। इनमें से 700 गाने आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ रिकॉर्ड कराए। आशा भोसले और उषा मंगेशकर आपकी बड़ी बहनें थी। आपने शादी नहीं की थी और बगैर जीवन साथी के इस दुनिया फानी को खैर बात कह गयी। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि दूसरा जन्म ना ही मिले तो अच्छा है। अगर मिल भी गया तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। मुझे पहले भी किसी ने पूछा था तो वही जवाब मेरे पास है कि ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूंगी। क्यों? 1942 में वालिद की वफात के बाद इनके दोस्त मास्टर व्यानिक ने लता के खानदान की देखभाल की और लता के गुलकार बनने में वही मददगार बने। लता जी ने 36 जबानों में गाने गाए। आपकी खिदमात के एतराफ में इंडिया का तीसरा बड़ा सिविलियन अवार्ड पद्मा भूषण अवार्ड 1969 में आपको दिया गया। दादा साहब फुल्के अवार्ड 1989 में मिला। ये अवार्ड इंडिया की सिनेमा इंडस्ट्री का बेहतरीन अवार्ड माना जाता है। 2011 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। फ्रांस का आला तरीन अवार्ड जो मिलिट्री और सिविलियन के बाहिमी इश्तराक से मुतारिफ कराया गया, जिसे नेशनल ऑर्डर ऑफ द ऑनर का अवार्ड कहा जाता है, लता जी को 2006 में मिला। इसके अलावा 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड, 15 बार बंगाली फिल्म अवार्ड, 4 बार फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, 2 बार फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड और 1 बार फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। लता जी इंडिया की पहली सिंगर हैं जिन्होंने रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में भी परफॉर्म किया। आप 22 नवंबर 1999 से लेकर नवंबर 2005 तक राज्यसभा पार्लियामेंट की मेंबर रही। आपका आफाकी और लाजवाल गाना लग जा गले के फिर ये मुलाकात हो ना हो शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के भांजे राजा मेहदी अली खान ने लिखा, जिसकी मौसीकी मदन मोहन ने दी, जिसे लता जी अपना मुंह बोला भाई मानती थी। लता जी ने मीर अनीस का लिखा हुआ मरसिया भी रिकॉर्ड कराया। इनके अलकाबात में बुलबुले भारत, सुरों की मलका और सदी की आवाज काबिल जिक्र है। साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक लता जी के फैंस में थे। ये बात उन्होंने 1982 में भारतीय सहाफी कुलदीप नायर को दिए गए एक इंटरव्यू में कही थी। इसके अलावा पाकिस्तान की सुरों की मलका नूर जहां और लता मंगेशकर का आपस में करीबी ताल्लुक था। एक बार वाघा बॉर्डर पर दोनों मलकाएं मिली तो दोनों तरफ के फौजी इनकी मोहब्बत देखकर रो पड़े थे। लता जी सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं बल्कि एक एकेडमी का नाम है, बल्कि यूं कहें कि एक अहद का नाम है तो बेजाना होगा। आज मौसीकी का एक अहद हमसे जुदा हो गया। वो मरकर भी शायकीन मौसीकी के दिलों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगी।